Welcome back. Now the topic is control over administration. आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण। हम जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। प्रशासन पर व्यवस्थापिका के अंतर्गत जो हमने नियंत्रण पढ़ा, उसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि कार्यपालिका तीनों अंगों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह कानून के क्रियान्वयन, कल्याणकारी नीतियों के निर्माण एवं निष्पादन के लिए उत्तरदायी होती हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति जो औपचारिक मुख्य कार्यपालिका तथा संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति की शक्तियों को व्यवहार में काम में लेने के लिए प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद होती है, जिसे वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद सबसे ज़्यादा यानी सर्वोच्च शक्ति संपन्न कार्यपालिका होती है, जो अपने अधीनस्थ कार्मिकों यानी लोक सेवकों पर नियंत्रण स्थापित करती है। क्योंकि हम पद सोपान का अगर क्रम देखें तो मंत्रालय की व्यवस्था सचिवालय और फिर निदेशालय होता है, यानी हर विभाग का प्रमुख जो है एक मंत्री होता है, विभागीय अध्यक्ष होता है। तो इस तरह से एक मंत्री के द्वारा, एक संसदात्मक कार्यपालिका के द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है। कर्मचारी तंत्र कार्यपालिका का एक अधीनस्थ भाग होता है, जिस पर उच्च स्तरीय कार्यपालिका नियंत्रण रखती है। ये नियंत्रण रखने की कुछ विधियां हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नीति निर्माण। शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, संविधान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल के द्वारा जो चुनाव से पूर्व घोषणाएं की जाती हैं, उनको यथार्थ रूप देने के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई जाती हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा बनाई गई और स्वीकृत की गई ये नीतियां विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं, जो प्रशासन के कार्य रूप को निर्धारित करती है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी इन नीतियों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। लोक प्रशासन द्वारा संचालित होने वाले जितनी भी कल्याणकारी और विकास संबंधी कार्यक्रम तथा योजनाएं हैं, वो सरकार की नीतियों के अनुसार ही बनाई जाती हैं। इस प्रकार प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने में सरकार की नीतियां प्रमुख साधन सिद्ध होती हैं। नियम निर्माण और अध्यादेश, जिस तरह से नीति निर्माण का कार्य होता है, उसी तरह से नियमों का निर्माण और अध्यादेश संबंधी, इसमें जब हम थोड़ी सी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और बात कर रहे हैं, हम कुछ छोटे छोटे बिंदुओं को मैं साथ में लेकर के चल रही हूँ कि नीति निर्माण के साथ साथ नियम निर्माण और अध्यादेश भी सरकार के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। व्यवस्थापिका चूँकि कानून निर्माण करती है और कानून का जो प्रारूप है वो कार्यपालिका के द्वारा निर्मित किया जाता है। व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून का एक हम कह सकते हैं एक छोटा सा प्रारूप होता है, जिसको क्रियान्वित करने के लिए बहुत सारे नियम विनियम प्रक्रियाएं, अध्यादेश कार्यपालिका के द्वारा बनाए जाते हैं। इन नियम और विनियम को बनाने के लिए प्रशासनिक तंत्र की सीमाएं निश्चित करते हैं तथा उच्च स्तरीय कार्यपालिका को नियंत्रण करने का दायित्व होता है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तथा किसी आवश्यक कानूनी प्रावधान की तत्काल आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी किया जाता है और इन अध्यादेशों और नियमों के द्वारा लोक प्रशासन के उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं। प्रशासनिक निरीक्षण, कार्यपालिका
के मंत्रियों द्वारा प्रशासन के अधिकारियों के कार्यों पर पूर्ण निगरानी रखी जाती है। किसी भी मामले में उनसे प्रतिवेदन की मांग की जा सकती है। प्रशासनिक कार्यों के निरीक्षण के लिए मंत्रियों के द्वारा समय समय पर विभागों का दौरा किया जाता है। इस दौरान वे किसी भी मामले को शीघ्र हल करने की मांग कर सकते हैं अथवा किसी भी मामले की समाप्ति के आदेश जारी कर सकते हैं। इस प्रकार की कार्यवाहियों से प्रशासन सचेत रहता है, वो कार्य करने के लिए जुटा रहता है। कार्मिक प्रशासन संबंधी कार्य। भारत के संविधान के अनुच्छेद 310 के अनुसार संघ और राज्यों के लोक सेवक राष्ट्रपति व राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात लोक सेवक की नियुक्ति एवं निष्कासन में कार्यपालिका को अंतिम शक्ति प्राप्त होती है। यद्यपि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी भी कार्मिक को बिना वजह नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि संविधान लोक सेवकों को संरक्षण भी देता है। मंत्रिपरिषद को यह अधिकार है कि वह लोक पदों पर अपनी इच्छानुसार नियुक्तियां पदस्थापन कर सके। कार्मिक प्रशासन से संबंधित लोक सेवकों और प्रशासनिक कार्यों की नियुक्ति यद्यपि लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है, लेकिन लोक सेवकों की भर्ती से संबंधित नीति निर्माण का कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। इस दृष्टि से भी कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। बजट व्यवस्था। बजट आधुनिक प्रशासनिक संस्थाओं की प्राणवायु है। बजट का निर्माण प्रत्येक प्रशासनिक संगठन द्वारा किया जाता है, किंतु इसका अंतिम प्रारूप वित्तीय कार्यप्रणाली तथा आर्थिक नीतियां मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत होती हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत बजट ही व्यवस्थापिका में प्रस्तुत किया जाता है, जो प्रायः उसी स्वरूप में पारित भी हो जाता है। बजट में आय व्यय अनुमानों में वृद्धि, कमी, योजनाओं की शुरुआत, बहुत सारी चीज़ों का प्रावधान कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत बजट को क्रियान्वित कराने तथा वित्तीय तंत्र पर दैनिक नियंत्रण रखने के लिए मंत्रालयों के मंत्री महोदय उत्तरदायी होते हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी प्रशासन, कोई भी कार्यपालिका प्रशासन कोई भी व्यय नहीं कर सकती अगर वो स्वीकृत बजट अनुमानों से बाहर हो। बात करेंगे हम प्रदत्त व्यवस्थापन की, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आधुनिक समय में व्यवस्थापिका के कार्यभार में बहुत वृद्धि होती जा रही है। इस कारण विधि निर्माण की कुछ शक्तियां कार्यपालिका को सौंप दी जाती हैं। इस प्रक्रिया को प्रदत्त व्यवस्थापन कहा जाता है। व्यवस्थापिका एक रूपरेखा मात्र तैयार कर देती है, जिसके आधार पर कार्यपालिका अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कानून का निर्माण करता है। तो ये हमने जो बात की कुछ उन बिंदुओं की जो कि कार्यपालिका के द्वारा नियंत्रण किए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।